हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ SkyCC। तो आज प्रथम विश्व युद्ध का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। 1878 में बार्लिन सम्मेलन हुआ था। तो इसमें बिस्मार्क की मध्यस्थता में यूरोपीय राज्यों का बार्लिन में एक सम्मेलन हुआ। इसमें जो रूस द्वारा संधि की गई थी तुर्की से, उसे रद्द कर दिया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तुर्की साम्राज्य के अधीन सर्बिया, रोमानिया, मॉन्टेनेग्रो आदि को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसी तरह तुर्की साम्राज्य के क्षेत्र बोस्निया हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया और साइप्रस द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित किया गया। समीक्षा: बार्लिन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के विघटन को रोकना और यूरोप में शांति स्थापित करना था। बार्लिन सम्मेलन में जो रूस द्वारा तुर्की से संधि की गई थी उसे भी रद्द कर दिया गया, जो रूसी विस्तार का विरोधी था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली ने कहा है कि हम बार्लिन से सम्मान शांति लाए, किंतु यह कथन साबित नहीं हुआ। बार्लिन सम्मेलन के निर्णय ऑटोमन साम्राज्य के लिए तो प्रतिकूल साबित होते ही विश्व के लिए तबाही का कारण बने। तो रूस ने जिन ईसाइयों को स्वतंत्र कर दिया था उन्हें फिर से पराधीन कर लिया और रूस और तुर्की साम्राज्य का मनमाने तरीके से विभाजन किया गया। बोस्निया हर्जेगोविना क्षेत्र में रहने वाली जनता की इच्छा का ध्यान न रखते हुए उसे ऑस्ट्रिया के प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप वहां रहने वाली जो सर्व जाति थी वो असंतुष्ट हुई, जो कि तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। साम्राज्यवादी विस्तार: यूरोप के प्रमुख देश इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का साम्राज्यवादी विस्तार यूरोप और उसके बाहर के क्षेत्रों में हुआ था। अब ये राज्य तुर्की साम्राज्य की कमजोरी से लाभ लेने के लिए प्रयासरत हुए। तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली के रूप में नए यूरोपीय राज्यों के आगमन के विस्तार की दौड़ शुरू हुई। इसी क्रम में जर्मन सम्राट विलियम केसर ने कहा है कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, अर्थात आर्थिक औद्योगिक विकास उपनिवेशक की प्राप्ति पर बल दिया है। इस घोषणा से इंग्लैंड को सीधी चुनौती मिली। इस तरह साम्राज्यवादी विस्तार से यूरोपीय राज्यों के मध्य तनाव बढ़ा। फ्रांस कूटनीतिक संधियां: फ्रांस से जर्मनी की सुरक्षा बिस्मार्क की प्राथमिकता बन गई। बिस्मार्क ने नए यूरोपीय राज्यों से गुप्त संधियां की जिससे फ्रांस को अलग अलग रखा जा सके। कूटनीतिक संधि प्रणाली ने यूरोप में गुटी विभाजन को बढ़ावा दिया। तो एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का गुट बन गया, तो दूसरी तरफ इनके जवाब में इटली, जर्मनी ने अपना गुट बना लिया। इससे यूरोपीय राज्यों में अविश्वास और तनाव बढ़ा और सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।